मऊ के घोसी विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर अज्ञात लोगों ने स्याही फेंक दी। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दारा सिंह चौहान ने कहा है समाजवादी पार्टी के पास हताशा है, निराशा है, वो परेशान है कि घोसी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पाले से जा रही है और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान नहीं आया, लेकिन इस वक्त घोसी जिस समय तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी निगाहें हैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो और पार्टियां हैं वो भी इस समय कोशिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पाले में आए। वही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सीट जो घोसी विधानसभा है उस पर जीतकर 2024 के चुनाव को एक आसान बनाई जा सके, ताकि मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश में अभी भी या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कायम है। मोदी का मैजिक जादू जो कहा जाता है वो अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि घोसी विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि सीट को भारतीय जनता पार्टी के पाले में जीतकर विजयी बनाया जाए। कबसन आशीष के साथ रुमसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्हें आकर चौधरी नकली सिंह पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की पुण्यतिथि में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, प्रमुखों और के साथ मीटिंग कर उनका आह्वान किया कि 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और अपने सारी शिकायतें, नाराजगी और मनमुटाव दूर करने हैं। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे ठाकुर मानवीर सिंह के निवास पर गए और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य करने के लिए, सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद वो नकुड़ पहुंचे और वहां के ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर जंधेड़ा गांव पहुंचे, जहां चौधरी नकली सिंह पूर्व सांसद की पुण्यतिथि में उन्होंने एक बार फिर गांव-गांव से जुटे हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि देश को मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की जरूरत है और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको कार्य करना है। ओवर, महेश भार्गव, जनता टीवी, सहारनपुर। के 2 दिवसीय दौरे पर आए साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिलकर हालचाल जाना और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया और बजरंगबली का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की बहुत पहले से इच्छा थी दर्शन करने की, आज दर्शन करके इच्छा उनकी पूरी हो गई, सारी मन्नतें पूरी हो गई। उन्होंने हनुमानगढ़ी पर भी माथा टेका और अयोध्या के जो साधु संत से उन्होंने मुलाकात की और राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जाकर ट्रस्टियों से मुलाकात करके ट्रस्ट के लोगों ने उनको सम्मानित और चादर ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया। रजनीकांत ने कहा कि हमारा बहुत पुराना सपना था कि अयोध्या आकर भगवान रामलला का दर्शन करें और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अयोध्या दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाया। साउथ के पहले हीरो हैं जो इन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया और यूपी और साउथ की जो मिसालें दी जाती थी उन्होंने जो रिश्ते में प्रगाढ़ हुआ और कायम किया वो अपने आप में एक मनमोहक थे। वीडियो पर्सन विजय के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। आगरा में एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। दरअसल मामला थाना सागन क्षेत्र का है, जहां पृथ्वीराज मंदिर के पास एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग छज्जा गिरने से घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आगरा में तमाम हादसे होने के बाद भी जर्जर मकानों को चिन्हित करने वाले अधिकारी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। ना तो इन मकानों पर कोई कार्रवाई की जाती है, ना जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाता है। बड़ा सवाल है कि ऐसे अधिकारियों की आंखें कब खुलेंगी। क्या कोई बड़ा हादसा होने के बाद अगर जनहानि होती है उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जागेंगे या और कोई बड़ी
जनहानि होने के बाद इन अधिकारियों के कानों में जू रहेगी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। अलीगढ़ में आज अलीगढ़ के लौह पुरुष एवं हिंदुत्व को कायम रखने वाले स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज द्वितीय पुण्यतिथि जो है गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। यहाँ इसका प्रोग्राम जो है अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड एक मैदान में किया जा रहा है, जिसमें लगभग पंडाल की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। कल जो प्रोग्राम जो है सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें बाबूजी की को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद रहेंगे और इन्हीं के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्रियों के आने की संभावना है। प्रोग्राम को जो है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक शुरू किया चलेगा। इस समय आने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का कड़ा इंतजाम है। बात करते हैं हम सुरक्षा की। सुरक्षा को लेकर जो है लगभग 3000 पुलिसकर्मी, आरपीएफ एवं पीएससी बल लगाया गया है। वहीं 10 जोनल सेक्टर जो है इस यहाँ का मौजूद रहेंगे, जिसको जो आने वाले लोगों के लिए कड़ाई से नज़र रखी जाए। इसी को लेकर लगभग यहाँ पंडाल में 50,000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। आज हम हैं बागपत जिले के गढ़ी कलंजरी गांव में, जहां पर एक गुर्जर महासम्मेलन का आयोजन होना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि गुर्जर महासभा एक दहेज प्रथा और समाज की कुरीतियों को लेकर यहां पर सम्मेलन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि के चलते यहां पर उस गुर्जर समाज के सम्मेलन जो मीटिंग होनी थी उसको रोक दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुर्जर समाज और पुलिस प्रशासन के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और यहाँ से उनको खदेड़ दिया। प्रदीप पांचाल, जनता टीवी, बागपत। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्र में आवास मुहैया कराने की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर जो है जनपद में जगह जगह आवास योजना के लिए लगातार ग्रामीण परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई जगह बरसात में तो घर गिरे हैं और कई जगह लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लगातार अपने सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो जनपद में बैठे संबंधित अधिकारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखा गया तो कई बार ऐसे गांव हैं जो आज भी पूरी तरीके से बरसों से अपनी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, जिन्हें कोई भी आवास योजना का लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई ऐसे गांव आज भी हैं जहां पूरी तरीके से विकास कार्य नहीं पहुंचे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग जो अधिकारी करते हैं, तो आखिर गांव में विकास क्यों नहीं पहुंचता, जिसके लगातार आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार है पूरी तरीके से अपनी न्याय के लिए लगातार गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए भीषण बारिश हो या भीषण सर्दी हो या भीषण गर्मी हो, फिर भी अपनी जो है लगातार झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहे। आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आवास योजना का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार इस तरीके के कई ऐसे आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। गाजीपुर के दिलदार नगर पुलिस के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम ने 1.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 4 हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो 500 हीरोइन बरामद किया है। ये तस्कर मणिपुर से हीरोइन की तस्करी कर ला करके गाजीपुर में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। इस तस्कर को पुलिस ने दिलदार नगर के रक्तहा बाईपास नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करके इनके पास स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद किया है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। जमनीवादा मेट्रो पार्क में संक्षिप्त बैठक का किया गया आयोजन। डॉक्टर सतराम के नेतृत्व में बैठक का हुआ आयोजन। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के पुखराया में 24 अक्टूबर को बौद्ध दीक्षा मेले कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पौत्र राजरत्न व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर रसूलाबाद के जमनीवादा पार्क अम्बेडकर पार्क में बौद्ध धर्म के सभी लोगों से अपील करते हुए सतनाम के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए लोगों को संबोधित किया। वहीं पर 24 अक्टूबर को विशाल बौद्ध धर्म मेले के आयोजन में 20,000 से ज्यादा लोगों को बौद्ध दीक्षा का
ज्ञान दिया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में सभी लोगों से अपील करते हुए दलित पैंथर के भीम धनीराम ने सभी से ज्यादा अधिक भीड़ जुटाकर उस मेले में पहुंचने की अपील की। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। श्रीनगर के एक निजी होटल में आज जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण था और आज समापन था, जिसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक निजी होटल में पहुंचे और जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित के क्रम में कहा कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं वो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी रखें और उस जानकारी को हर जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिला पंचायत सदस्यों से यह कहा कि जो उनकी निधि है वो विकास के लिए खर्च करें। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि सभी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचावे और उसकी जानकारी दे, ताकि लोगों को यह पता चले कि सरकार की योजना कौन कौन सी है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी बारी को विराम दिया। आदित्य पांडे, जनता टीवी, श्रीनगर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, जहां सिविल लाइन पुलिस ने 4 लोगों को अवैध हुक्का बार से गिरफ्तार किया है। बता दें, सिविल लाइन क्षेत्र में जहां अवैध तरीके से कई हुक्का बार चल रहे हैं, जिसमें तंबाकू व अन्य अलग चीज़ों का उपयोग हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी खबर मिली। हॉट स्टॉप चौराहे के पास से ठेला नाम के एक कैफे से जहां 4 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहां से चिलम और पाइप और हुक्के कई ऐसे सामान तंबाकू बरामद किया है पुलिस ने और 4 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मगर बात करी जाए हुक्का बारों की, तो प्रयागराज में कई ऐसी जगह है जहां हुक्का बार संचालित हो रहे हैं, चाहे वो पुराने शहर के रानी मंडी क्षेत्र का एरिया हो या फिर करैली हो और या फिर अन्य पुराने क्षेत्रों, नैनी की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों में जहां हुक्का बार तेजी से संचालित हो रहा है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, जहां हुक्का बार की आड़ में तंबाकू व अन्य चीज भी परोसी जा रही है, जिससे नई युवा पीढ़ी की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भिक्षावृत्ति एक पूरी तरह से अभिशाप है और कहीं ना कहीं मासूम बच्चों का जो जीवन है उसको निगलती हुई चली जा रही है। ऐसा ही रावली में भी देखने को मिल रहा है। रावली के कई क्षेत्र हैं जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भिक्षा मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार कटोरा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भीख मांगते नजर आ रहे हैं। रावली के मुख्य चौराहा है सिविल लाइन, वहां पर बच्चे सुपरमार्केट और चंदापुर कोठी ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी लगातार बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे लोगों से भीख मांगते नजर आते हैं। जैसे ही गाड़ियां सड़क पर रुकती हैं वैसे ही लड़के खड़े जाते हैं और लोगों से भीख मांगने लगते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं और गौरतलब है भी उन्होंने कार्यक्रम भी लखनऊ में इसको लेकर आयोजित किया था और जो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस भिक्षावृत्ति से निकाल कर उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपने संवेदनशील रवैये के लिए जानी जाने वाली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव इस ओर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही हैं और यही कारण है कि लगातार इस तरह के कारोबार यानी इस तरह के भिक्षावृत्ति पूरी तरह से फल फूल रहे हैं और मासूम बच्चे जिस उम्र में उनके हाथों में कापी किताबें होनी चाहिए थी उस उम्र में वो कटोरा लेकर लोगों के बीच में भीख मांगते नजर आ रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो भारत का भविष्य कहा जाता था वो भविष्य आज सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जो जिले के संबंधित अधिकारी है या संबंधित विभाग है इस ओर ध्यान देते हैं और बच्चों को इस भिक्षावृत्ति से निकालकर उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर ये साम्राज्य ऐसे ही स्थापित रहेगा, ये देखने वाला विषय है। तभी से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।